नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज के समय में सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुके हैं। इनकी भूमिका सिर्फ निजी सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि सार्वजनिक स्थलों और बड़े आयोजनों में भी इनका उपयोग बढ़ गया है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिला, जहां सीसीटीवी कैमरों ने भगदड़ जैसी आपात स्थिति में अहम भूमिका निभाई। महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में सीसीटीवी कैमरों ने घटना की सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई। इसी कड़ी में हमारे स्टेट हेड सैयद आकिल ने स्पर्श सीसीटीवी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सहगल से सीसीटीवी कैमरों के महत्व और उनके उपयोग के बारे में खास बातचीत की। इस चर्चा में संजीव सहगल ने सीसीटीवी कैमरों के विकास, उनके तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा में उनके योगदान पर विस्तार से जानकारी दी। पहले कहा जाता था भगवान देख रहा है, बच के रहो। उसका मतलब होता था वास्तव में भगवान देख रहा है। लेकिन आज के दौर में जगह जगह आपने स्टिकर लगे देखे होंगे, तीसरी आँख, या ईश्वर देख रहा है या ऊपर वाला देख रहा है। इसका मतलब होता है तीसरी आँख यानी कि सीसीटीवी। सीसीटीवी आज के दौर की सबसे ख़ास ज़रूरत बन चुकी है, हर प्रतिष्ठान, हर जगह, हर चीज़ के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में, महाकुंभ में, गंगा तट के किनारे। और जो अभी प्रयागराज में एक हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, उसमें भी सीसीटीवी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। सरकार की काफ़ी मदद की और लोगों को सही जानकारी पहुंचाने में कि किस तरह से घटना हुई, उसने अहम भूमिका अदा की थी। आज के दौर में सीसीटीवी की एक आम नागरिक के लिए, आम लोगों के लिए और एक कॉरपोरेट के लिए क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव सहगल जी। संजीव सहगल ख़ुद एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीसीटीवी का, स्पर्श सीसीटीवी कंपनी के, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में सीसीटीवी की अहमियत क्या है। सर श्री न्यूज़ पे बहुत स्वागत है आपका। आप महाकुंभ में बैठे हुए हैं। महाकुंभ एक 144 साल के बाद लगा है। ईश्वर देख रहा है, तो ईश्वर देख रहा है। आज के दौर में दुनिया में हम लोगों के लिए ईश्वर तो तीसरी आंख हो गई है, और तीसरी आंख के आप मास्टर हैं। सर, पहली बात तो मैं श्री टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज ये महाकुंभ की नगरी में ये मौका दिया है कि मैं अपने विचार प्रकट कर सकूं। और ईश्वर की अहम कृपा है कि मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ, और कुंभ में आज मकर संक्रांति के दिन मैं यहाँ पे स्नान करने का जो विचार है वो पूरा कर पाऊँगा। तो पहली बात तो ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है। और जैसे आप तीसरी आँख कह रहे, देखिए ईश्वर की आँख तो सबसे बड़ी है ही है, पर ईश्वर की आँख के अलावा अब सीसीटीवी कैमरा, जिसको हम तीसरी आँख के नाम से भी कई लोग पुकारते हैं, तो क्या है कि जहाँ पर हम खुद मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि हर जगह पे हर आदमी मौजूद नहीं हो सकता। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन कितने लोगों को कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय करेगा, तो तीसरी आँख के रूप में या सीसीटीवी के रूप में हम जहाँ पर हम खुद मौजूद नहीं हो सकते, या जहाँ पर हमें एडिशनल आइज़ की ज़रूरत है, और वहाँ पर हम इन कैमरास को लगाकर वहाँ से रियल टाइम में डायरेक्ट इमेजेस पाकर हम वहाँ के ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि हम खुद देख रहे हों। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि जो बड़ी ही दुखद घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन भी अगर हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरास के थ्रू हर जगह की मॉनिटरिंग करी जा रही थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रयागराज में जितने 6 स्टेशन हैं, सारे के सारे रेलवे स्टेशंस पे ईश्वर की कृपा से स्पर्श के सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे माननीय रेल मंत्री हैं, वो दिल्ली में रेल भवन से बैठ के पूरी मॉनिटरिंग कर पा रहे थे कि किस स्टेशन पर कितनी भीड़ है, कहाँ पर कितना ट्रैफिक खोलना है। इवन वहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा था कि ट्रेन को कितनी देर के लिए रोक लिया जाए कि अभी स्टेशन पे भीड़ है, ये खाली हो जाए, तो उसके बाद अगली ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे भेजा जाए। तो आप देखिए कि ये वो, क्योंकि वो एडिशनल आई हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल थी, वहाँ से हमें रियल टाइम में, आप किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं थे। हो सकता है व्यक्ति के सोचने में कुछ हो, तो मल्टीपल लोग बैठ के, मतलब जो लोकली यहाँ पे प्रयागराज में एक कंट्रोल रूम बना है, जहाँ पे पूरे 6 स्टेशन की लाइव फीड आ रही है। उसके बाद दिल्ली में रेल भवन में, मिनिस्टर साहब के ऑफिस में, और बीकानेर हाउस में 3-3 जगह पे, तो मल्टीपल लोग मिलकर डिसीजन। 6 स्टेशन पे आपने लगवाए सीसीटीवी? हाँ जी, नहीं लगवाए तो रेलवे मिनिस्ट्री ने है, पर ईश्वर की पर सीसीटीवी लगा है। ईश्वर की काफ़ी कृपा रही हम पे। अयोध्या में भी सारे रेलवे स्टेशंस पे स्पर्श के कैमरास लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में जितना ऑर्डर हमारे पार्टनर्स को मिला हुआ है,
तो अगले 3 से 6 महीनों में हिंदुस्तान के 70% रेलवे स्टेशन पे स्पर्श के सीसीटीवी कैमरास होंगे। अगर हम बात करें आज के दौर की, तो आज के दौर में सीसीटीवी कितना कारगर है? सर देखिए, सीसीटीवी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम अभी तक एडिशनल आइज़ की बात कर रहे थे। अब उसके साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ गया, तो अब सीसीटीवी के साथ में हमने ब्रेन भी दे दिया। ब्रेन देने का मतलब ये है कि हम कई सारे एनालिटिक्स ऑन दी एज चला सकते हैं। जैसे अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर में हमने डाल दिया क्राउड मैनेजमेंट, अगर हमने बोला कि इस एरिया में अभी हम 3 व्यक्ति बैठे हैं, अगर यहाँ पे 20 आदमी हो जाएं तो इमीडिएटली ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाएगा कंट्रोल रूम में। ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जहाँ पे आपने किस रोड पे कितना अडेप्टिव ट्रैफिक, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग के सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। सीसीटीवी में अब एआई के रोल के साथ में अब अनलिमिटेड हो गया, मतलब जैसे हमारा ब्रेन जितना सोच सकता है वैसे ही सीसीटीवी सोच सकता है। तो जब अगर हमने ब्रेन डाल दिया आंखों के साथ में, तो आप समझिए कि हमने साक्षात एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा कर रखा है, और यहाँ तो मल्टीपल व्यक्ति हमने खड़े कर दिए। अगर हम बात करें तो जो ये अभी हम 6 स्टेशन की बात कर रहे थे, इन 6 स्टेशन पे मिलाकर ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 कैमरा चल रहा है। तो मतलब आप समझिए 2,500 से 3,000 आदमी हमने वहाँ खड़ा कर रखा है विद एडिशनल ब्रेन के साथ में। तो सीसीटीवी तो आज की डेट में आप समझिए एक बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। अगर महाकुंभ जैसे किसी पर्व की बात करें, या अयोध्या में जब पिछले साल अयोध्या नगरी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो इस तरह के अवसरों पे भी बहुत सारा ये कारगर सिद्ध होता है। मतलब अधिकारियों के लिए और सरकार के लिए एक पैरेलल कह दें टीम मिल रही है। सीसीटीवी के माध्यम से एक टीम उनकी वर्क करती है, तीसरी आँख के तौर पे काम करती है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में, इसकी डीवीआर होती है। डीवीआर को आज के दौर में किस तरह से और मॉडिफाई किया गया है? जो पहले बड़े बड़े डीवीआर लगाए जाते थे, उसको क्या चेंजेस आए हैं? जैसा मैंने आपसे बताया, पहले सीसीटीवी जो था वो सिर्फ एक पोस्टमार्टम डिवाइस की तरह था कि आपने कैमरा लगा दिया, कल को कोई हादसा हो गया तो उस हादसे को आप प्लेबैक करके देख लिया, फिर आपने डिसीजन लिया। जबकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से अब ये प्रोएक्टिव हो गया। अभी मान लो शहर भर में जैसे अगर कैमरे लगा रखे हैं आपने, तो अगर आपको पीछे वाले चौराहे पे पता लग रहा है कि यहाँ से अगर 1,000 गाड़ी आगे जाने वाली है, तो आप इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर इसी महाकुंभ की अगर आपको लगता है कि इस बैरियर को इस टाइम पे इतनी पब्लिक यहाँ पर है, तो कहाँ पर कितनी पब्लिक को रोकना है, ये डिसीजन मेकिंग, और ये एक व्यक्ति जो वहाँ पे बैरियर पे खड़ा है वो नहीं ले रहा है, ये डिसीजन उसके सीनियर्स, उसके ऊपर उसके सीनियर्स, इवन मुख्यमंत्री और इवन प्रधानमंत्री भी अपने ऑफिस से बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और वो सब मिल के डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान हो गई। आप प्रोएक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। मतलब कुंभ में जो क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी के ज़रिए ही हो रहा है। जी बहुत, मतलब अगर हम माने इस तरह के पर्व में तो सीसीटीवी एक बहुत ही अहम रोल प्रकट करता है। अभी आप देख लीजिए ना, किसी रोड से कितने लोग निकल रहे हैं, सब आपको प्री इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और प्री इन्फॉर्मेशन सब जगह की एक साथ। जैसे मैंने बोला कि एक सिंगल कंट्रोल रूम बना, उस सिंगल कंट्रोल रूम में सारे कैमराज आ रहे हैं, तो वो सारे कैमराज भी आपस में मिल के डिसीजन ले रहे हैं, और वो डिसीजन सॉफ्टवेयर तो ले ही रहा है, पर उसके ऊपर उसके जो चलाने वाले ह्यूमन बींग्स हैं वो भी ले रहे हैं। मान लो आज एडीजी पुलिस लखनऊ में बैठ के डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनको साथ में गाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। इवन दिल्ली में बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पे ये मौनी अमावस्या वाले दिन ये दुर्घटना हुई, तो मिनिस्टर साहब वहाँ से बैठ के डिसाइड कर पा रहे थे कि कितने लोगों को, कौन सी ट्रेन को कहाँ पे रोकना है। तो ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ा टूल हो गया कि आपको कैसे पूरे इतने बड़े पर्व को, जहाँ पर 40 करोड़ लोग हम मान रहे हैं कि आने वाले हैं एक महीने में, तो ये बहुत बड़ा टूल है ऑटोमेट करने के लिए और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग के लिए। सीसीटीवी में एक दिक्कत बहुत बड़ी आती है, जैसे हमने मान लिया लगा दिया, क्राउड मैनेजमेंट है यहाँ पे, अगर हम इसको सर्वर ना दें, नेट मतलब ना दें, तो वो वर्क नहीं करेगा, हम नहीं देख पाएंगे। रिकॉर्ड तो कर लेगा लेकिन हम नहीं देख पाएंगे कहीं भी बैठ के। सर ये तो वही बात है, आपने बढ़िया आज कुंभ बना दिया और यहाँ पे सड़क अगर आने के लिए नहीं है, तो बेसिकली नेटवर्क तो आप समझिए मीडियम है ना,
तो वो मीडियम तो चाहिए डेटा को। डेटा तो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, अब अगर इसको कहीं पे ले जाना है तो उस डेटा को मूवमेंट करने के लिए चाहिए, तो वही सड़क चाहिए। अगर अच्छी सड़क होगी जितनी, तो उतना फ्री ट्रैफिक की मूवमेंट होगी। जितना अच्छा नेटवर्क अवेलेबल होगा उतने अच्छे से आपको रिमोटली डेटा मिलेगा। जितना अच्छा डेटा मिलेगा उतने अच्छी आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे।